आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूं जो इंडिया की पुलिसिंग सिस्टम है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की, क्या चैलेंजेस हैं और कई सारे एस्पेक्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको जो इंडिया की पुलिसिंग सिस्टम है, कैसे वो इवॉल्व हुई, कैसे वो विकसित हुई और क्या क्या जो इंडियन पुलिस सिस्टम है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं और जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि कई जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम, तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग सिस्टम था और जो वर्तमान का प्रेजेंट का कमिश्नरेट सिस्टम है, ये कैसे डिफर करता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है जो आज का इंडियन पुलिसिंग सिस्टम, या आपको इसको लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, द एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया, ये जो टॉपिक है ये आपका कई जगह इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आज का ये वीडियो। पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट है, जीएस में एक सेक्शन है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इंटरव्यू में कई सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यही पूछ जाता है कि क्या डिफरेंस है जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग सिस्टम है, या पूछा जाए जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसकी क्या हायरार्की है, या ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें क्या हायरार्की है। कई बार और हर बार कई कैंडिडेट से पूछा जाता है कि जो धारा 144 है, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी है, और कर्फ्यू, इन दोनों में क्या अंतर है। या आपसे ये पूछ जाता है कई बार जब आप स्टेट कमीशन का एग्जाम इंटरव्यू देते हैं तो कई बार आपसे पूछ जाता है कि आपने क्या क्या प्रेफरेंसेस भरी हुई हैं, और अगर आप प्रेफरेंसेस बताना शुरू करते हैं कि पहली प्रेफरेंस एसडीएम, फिर डिप्टी एसपी, तो तुरंत आपसे पूछते हैं कि एसडीएम तो कोई पद है ही नहीं, उस पर जो मेंशन होता है, जो आपकी जो एप्लीकेशन होता है, प्रेफरेंसेस होता है, उसमें लिखा होता है डिप्टी कलेक्टर। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या फर्क है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये इंटरव्यू, ये जो टॉपिक है आपका, ये इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, क्या फर्क है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं एज अ डिप्टी एसपी, धारा 144 और कर्फ्यू में क्या अंतर है, कमिश्नरेट जो सिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा है हर स्टेट में, लाइक यूपी में भी जो है काफी कुछ विकसित हो चुका है, तो कमिश्नरेट सिस्टम और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग सिस्टम है उसमें क्या फर्क है। इसके साथ साथ में कमिश्नरेट में क्या क्या हायरार्की होती है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग में क्या क्या हायरार्की है, और कौन सा आप बेहतर पुलिसिंग सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में बन सकते हैं, और साथ साथ में जो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कैसे जो है इवॉल्व हुई, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके जो जीएस में इंटरनल सिक्योरिटी के फॉर्म में, पॉलिटी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट जो हैं उनमें जो एक सेक्शन है पेपर 2 में लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग इससे करेंगे कि कैसे जो है ये मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम है ये कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, सबसे पहले 1829 में रॉबर्ट पील नामक एक ब्रिटेन में व्यक्ति हुए। उन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि अब एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ पुलिसिंग इंट्रोड्यूस की जाए ब्रिटेन में। ऐसा इसलिए फील हुआ क्योंकि ब्रिटेन में कई सारे सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल रिफॉर्म हो चुके थे। जो रूल ऑफ रिलीजन, जो चर्च का रूल हुआ करता था, उससे अब हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आ चुके थे, और सारी एजेंसीज जो हैं वो एक कोडिफाइड लॉ के तहत एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में कार्य कर रही थी। तो इसीलिए ये रॉबर्ट पील ने प्रपोज किया कि अब एक पुलिसिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जाए, और वो सबसे पहले लंदन में इंट्रोड्यूस की गई, इसीलिए उसका नाम दिया गया लंदन पुलिसिंग सिस्टम, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर था, इसीलिए इसको नाम दिया गया मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग सिस्टम। इस पुलिसिंग सिस्टम का मेन उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं था, बल्कि ये एक तरीके की अनआर्म्ड, निशस्त्र, अनआर्म्ड सिविलियन एजेंसी के रूप में काम करेगी, जिसका मेन उद्देश्य होगा वेलफेयर करना, लोगों को सर्व करना, लोगों को सेवा देना।
और ये तब होगा जब लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में एक ट्रस्ट होगा। तो एक लोगों के बीच में पुलिस और जो हमारी सोसाइटी है इसके बीच में कॉन्फिडेंस होगा, लोगों का पुलिस के ऊपर, पुलिस का लोगों के ऊपर एक विश्वास होगा और दोनों एजेंसी से एक दूसरे का सहयोग करेगी। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया कम्युनिटी पुलिसिंग। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, जैसे सामुदायिक पुलिसिंग भी कहते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग मींस जनता के सहयोग से पुलिसिंग, मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग या लंदन पुलिसिंग सिस्टम। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट रॉबर्ट पील के द्वारा 1829 में दिया गया कि इस प्रकार की फोर्स की आवश्यकता है लंदन में। और इसी के साथ में रॉबर्ट पील ने यह भी कहा कि लंदन या ब्रिटेन के लिए तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग रहेगी, जिसमें जनता के बीच जाकर जनता के सहयोग के हम लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन उन देशों में जहां की ब्रिटेन अपना राज कर रहा है वहां यह उद्देश्य था कि लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को सर्व करना उद्देश्य नहीं है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो वहां पर ब्रिटेन को एक एजेंसी चाहिए थी जो लोगों को कंट्रोल कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। तो अन्य देशों के लिए जहां पर ब्रिटेन एक कॉलोनियल रूलर के रूप में कार्य कर रहा था, वहां के लिए रॉबर्ट पील ने कहा एक दूसरी टाइप की पुलिसिंग चाहिए होगी, जिसे उन्होंने नाम दिया आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या कॉन्स्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम। तो आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या कॉन्स्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम, क्योंकि इसके इस प्रकार की जो पुलिसिंग थी उसमें जो बॉटम में था उसका नाम, वो रैंक थी कांस्टेबल। तो आयरिश, आयरलैंड में सबसे पहले आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या कांस्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम। तो रॉबर्ट पील ने 1829 में कहा कि दो प्रकार की पुलिसिंग होगी, एक अपने देश के लिए जिसे उन्होंने कहा कम्युनिटी पुलिसिंग या लंदन पुलिसिंग या मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग, और एक दूसरी उन देशों के लिए जहां पे ब्रिटेन को राज करना है, लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, रूल करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वहां के लिए आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या कांस्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम। इस प्रकार से दो प्रकार की पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई रॉबर्ट पील के द्वारा 1829 में, एक अपने देश के लिए और एक उन देशों के लिए जहां पर ब्रिटेन राज किया करता था। भारत की बात करें तो भारत में जो 18वीं शताब्दी का जो आपका है शुरुआत है, या आप ये कह लीजिए कि 1820 के बाद का जो पीरियड है वो पीरियड बहुत ही रिफॉर्मेटिव पीरियड है। कई सारे सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट चल रहे थे, एजुकेशनल मूवमेंट चल रहे थे, लोग अवेयर हो रहे थे, एजुकेशनल रिफॉर्म कई सारे हो रहे थे, कई सारे मूवमेंट चल रहे थे ब्रह्म समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। तो कई सारे जो रिफॉर्म हो रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे अपने अधिकारों के प्रति, शिक्षा जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। तो कई सारे बदलाव हो रहे थे। तो इस बदलावों के को एक चैलेंज के रूप में भी ब्रिटेन ने देखा और ये कहा कि अब यहाँ पर भी एक एजेंसी एक ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को कंट्रोल कर सके। और स्पेशली 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर था, जो पहला संग्राम हुआ, वॉर हुआ, युद्ध हुआ आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए, उसने तो बिल्कुल ब्रिटेन के लिए आंखें खोल दी और कहा कि अब तो बिल्कुल पैन इंडिया एक इस प्रकार की पुलिसिंग होनी चाहिए। तो 1843 में ही 1843, क्योंकि 1820 के बाद 1820, 28, फिर 1836 ये जो दौर था, इसमें कई सारे प्रेस इंस्टीट्यूट्स भी आ गए थे, अखबारों मीडिया का भी शुरुआत हो गई थी, कई सारे आंदोलन चल रहे थे। तो 1843 में ही सबसे पहले चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध प्रांत में आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या कॉन्स्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। सिंध प्रांत में इंट्रोड्यूस करने के कई फायदे थे, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान, ब्रिटेन और रशिया के लिए इसी प्रकार का इशू था जैसे वर्तमान में आप समझ लीजिए कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान लड़ते रहते हैं। दोनों ही चाहते थे कि अफगानिस्तान पे, ब्रिटेन भी चाहता था कि अफगानिस्तान पे उसका राज हो और रशिया भी चाहता था कि उसका अफगानिस्तान पे राज हो। तो सिंध प्रांत में इसीलिए सबसे पहले ये पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और सिंध प्रांत में जैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रिटेन को लगा ये बहुत ही एक यूजफुल स्टेप रहा, वहां की सक्सेस मिली। वहां की सक्सेस से मोटिवेट होते हुए यही पुलिसिंग सिस्टम मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में भी इंट्रोड्यूस की गई। लगभग पूरे प्रांतों में ये इस प्रकार की पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई, एक्सेप्ट अवध। अवध में वही मेट्रोपॉलिटन सिस्टम
या जो कम्युनिटी पुलिसिंग थी वो इंट्रोड्यूस की गई। अवध को छोड़कर बाकी जितने भी प्रांत थे सभी में आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या कांस्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई, जिसका उद्देश्य था लोगों को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक फोर्स के रूप में, एक बल के रूप में कार्य करना। जबकि अवध रीजन जो लखनऊ का रीजन था वहां पर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग सिस्टम थी जो ब्रिटेन ने अपने लिए यूज की थी, वही टाइप की यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग इंट्रोड्यूस की। क्योंकि 1857 से पहले ब्रिटेन ने को ये नहीं लगा था कि अवध से भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। तो अवध रीजन को ब्रिटेन ने कभी एज अ चैलेंजिंग रीजन नहीं माना, इसीलिए अवध रीजन में कम्युनिटी पुलिसिंग या मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग इंट्रोड्यूस की गई। हालांकि यह उसका विश्वास 1857 के वॉर में टूट गया और 1857 के बाद अवध रीजन में भी उन्होंने आयरिश पुलिसिंग सिस्टम या एक्सप्लॉयटेटिव पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की। और 1857 के बाद जैसे वॉर हुआ तो अब ये लगा कि पूरी इंडिया में हमको पुलिसिंग सिस्टम अब इंट्रोड्यूस कर दी। और इस पुलिसिंग सिस्टम के लिए कई सारे नियम कानून बनाए गए, कई एक्ट बनाए गए 1860 1861 में। उन एक्ट को हम लोग कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इंडियन एविडेंस एक्ट 1860, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। तो सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, ये 1860-61 में बनाए गए, क्योंकि 1857 का जो वॉर हुआ उसके बाद कई सारे नियम कानून बने। और उस सीरीज में जो हमारी सबसे जो पावरफुल एजेंसी थी जिससे कि ब्रिटेन अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता था, रूल करना चाहता था, उसके लिए पुलिस उसके लिए जो है एक सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट थी और उसको रेगुलेट करने के लिए उसने ये सारे एक्ट बनाए। इस प्रकार से ये पुलिसिंग सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई। पूरी इंडिया में लगभग एक प्रकार की पुलिसिंग कार्य कर रही थी जिसे हम आयरिश पुलिसिंग सिस्टम कहते हैं या कांस्टेबलरी पुलिसिंग सिस्टम कहते हैं। ये जो पुलिसिंग सिस्टम है इसमें दो प्रकार की पुलिसिंग होती है, एक आईजी सिस्टम और एक कमिश्नरेट सिस्टम। एक आईजी सिस्टम और दूसरा होता है कमिश्नरेट सिस्टम। आईजी सिस्टम पूरे इंडिया में काम कर रही थी एक्सेप्ट 4 शहर थे उस समय, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और हैदराबाद। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास और कलकत्ता, ये सभी मेट्रोपॉलिटन शहर थे, बड़े शहर थे। बड़े शहरों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, नेचर ऑफ क्राइम भी अलग होता है, तो वहां पे कंट्रोल करने के लिए कमिश्नरेट पुलिसिंग सिस्टम आई। बाकी जगह जितनी थी वहां पर आईजी सिस्टम आया। आईजी सिस्टम इसलिए क्योंकि इसका जो हाई पीक पे था, टॉप ऑफ द रैंक जो होती है वो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आयरिश पुलिसिंग सिस्टम में दो प्रकार की पुलिसिंग हो गई, एक आईजी सिस्टम और दूसरा कमिश्नरेट सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रॉबर्ट पील ने दो प्रकार की पुलिसिंग कही, एक कहा लंदन पुलिसिंग सिस्टम या कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम और दूसरी कहा आयरिश पुलिसिंग सिस्टम। और आयरिश में भी दो होती हैं, एक आईजी सिस्टम और दूसरा होता है कमिश्नरेट सिस्टम। इंडिया में 4 शहर उस समय हुआ करता था, दैट इज बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एंड हैदराबाद, जहां पे कमिश्नरेट टाइप की पुलिसिंग थी। बाकी जगह जितनी थी वो सभी जगह आईजी पुलिसिंग सिस्टम थी, जिसका चाहे कमिश्नरेट हो चाहे आईजी सिस्टम हो, दोनों का उद्देश्य था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और एक फोर्स के रूप में कार्य कर रही थी, जिसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश का राज स्थापित करना। तो ब्रिटेन राज करना चाहता था, इसके लिए उसने आयरिश पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की इंडिया में। 4 शहरों में कमिश्नरेट टाइप का था, बाकी जगह जो थी वो आईजी सिस्टम था। इस प्रकार की पुलिसिंग सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो गई और 1947 तक पूरे इंडिया में आयरिश पुलिसिंग सिस्टम कार्य करती रही। 1947 में जैसे हम आजाद हुए तो लोगों ने विचार किया, जो हमारे जो उस समय के पॉलिटिकल थिंकर्स, लीडर्स हुआ थे, उनके मन में विचार आया कि जो ये ट्रेडिशनल पुलिसिंग चली आ रही है जिसे ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया, इसका ऑब्जेक्टिव था लोगों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक एक्सप्लॉयटेटिव एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी। अब जब हमारा उद्देश्य दूसरा है, हम आजाद हो गए हैं और अब हमारा उद्देश्य है लोगों को वेलफेयर करना, लोगों को सेवा देना, तो जो सर्विस एजेंसी पुलिस लंदन में काम कर रही थी जैसे, उसी प्रकार की पुलिसिंग हम अपने यहाँ भी इंट्रोड्यूस करें। इस प्रकार का विचार मन में आया जो हमारे उस समय के लीडर्स थे, ग्रेट लीडर्स थे। हालांकि जो रिफॉर्म होने चाहिए थे पुलिस में 1947 के बाद 1950s में ही
जिससे कि पुलिस एक हमारे लिए एक वेलफेयर एजेंसी के रूप में कार्य करे, जैसे लंदन में कार्य कर रही थी। कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय हम आज़ाद हुए। आज़ाद होते ही हमारे पास कई सारे चैलेंजेस थे, भूखमरी के रूप में, एम्प्लॉयमेंट नहीं था हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हेल्थ के इशू थे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो पार्टीशन था इंडिया और पाकिस्तान का। तो ये कई सारे चैलेंजेस थे। इन चैलेंजेस की वजह से हमारे पास फंड नहीं था, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं थे कि हम जो लंदन में पुलिसिंग सिस्टम चला आ रहा था उसको हम इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि एक नया टाइप का पुलिसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पूरी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन से लेकर और फाइनेंस से लेकर सब कुछ आपको नया नया चाहिए होता है, जिसको करने के लिए एक टाइम टेकिंग भी था और आपको रिसोर्सेज भी बहुत चाहिए थे, जबकि इस समय हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। इसीलिए विचार आने के बावजूद हमने जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी उसी के साथ कैरी ऑन किया, और आयरिश पुलिसिंग सिस्टम के साथ हम लोग 1950s, 60s, 70s, 80s और इवन अभी भी चले आ रहे हैं। तो ये एक पुलिसिंग सिस्टम इंडिया में कैसे जो है 1843 से इंट्रोड्यूस हुई, फिर 1857 के बाद कुछ एक्ट बने 1860 का, फिर 1947 में एक अवसर आया, अपॉर्चुनिटी आई कि हम जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी उसको चेंज करें, क्योंकि ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो थी वो एक्सप्लॉयटेटिव टाइप की थी, जिसका उद्देश्य था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारे देश का उद्देश्य बदल गया। तो जो लंदन में पुलिसिंग कार्य कर रही थी, कम्युनिटी पुलिसिंग, उसी प्रकार की पुलिसिंग हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ही सैड एस्पेक्ट था कि हम उस समय कई सारे चैलेंजेस से घिरे हुए थे, और उन चैलेंजेस के कारण और हमारे पास रिसोर्स की कमी होने के कारण हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ ही कैरी ऑन किए, और उसी प्रकार की पुलिसिंग आज भी कार्य कर रही है। कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को हम लोग देखेंगे। अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि आपसे आयरिश पुलिसिंग सिस्टम में दो प्रकार की पुलिसिंग होती है, एक आईजी सिस्टम होता है और दूसरा होता है कमिश्नरेट सिस्टम। ब्रिटेन काल में भी हमारे पास 4 शहर थे जहां पे कमिश्नरी थी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, और रेस्ट ऑफ इंडिया में आईजी सिस्टम था। आईजी सिस्टम क्योंकि इसके जो टॉप पे होता है उसको वो आईजी रैंक होता है। जिससे मैं बात करूंगा यूपी में भी, यूपी में 1984 तक आईजी was the head of the state for police organization। वर्तमान में अब उसको डीजीपी कहा जाता है। तो समय समय पे बदलाव हुए, अब आईजी रैंक जो है फिर जोन पे आई, फिर जोन से रेंज पे आई, और अब वर्तमान में डीजीपी सभी प्रदेशों में जहां भी ये सिस्टम है इस प्रकार की, वहां पे डीजीपी पुलिस के स्टेट हेड के रूप में कार्य करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आईजी सिस्टम और कमिश्नर सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या जो है जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसमें क्या लूप होल्स हैं, कैसे उसको रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या कमेटीज बनी हैं, और कैसे हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे।